दोस्तों आज की वीडियो में सबसे पहले तो हम लोग बीटीसी के ऊपर एक नज़र डालेंगे। बीटीसी की प्राइस इस वक्त $38,500 के करीब करीब है और जो लोएस्ट पॉइंट था फॉर बीटीसी वो तकरीबन तकरीबन $37,100 के करीब करीब था। और ना सिर्फ बीटीसी बल्कि तमाम आल्ट कॉइन्स जो हैं वो भी इस वक्त डिप में हैं। आप लोगों के सामने इथीरियम काफ़ी ज़्यादा नीचे आ चुका है। बीएनबी $381 जो कि तकरीबन तकरीबन $419-425 के करीब करीब था। इसी तरह बाकी सारे आल्ट कॉइन्स का हाल है इस वक्त, मगर उम्मीद की जा सकती है कि एक जो डिप आना है लाइक 34,000 या $33,000 तक का बीटीसी को, उसके बाद श्योरली मार्केट एक अच्छे खासे बड़े पंप की तरफ जा सकती है। तो लेट्स सी क्या होता है क्या नहीं होता। कुछ दिनों में मैं बार बार एक बात क्लियर कर रहा हूँ, कुछ दिनों में जो मुकम्मल पिक्चर है वो वाज़ेह हो जाएगी। ये जब अपना सैंक्शंस लग जाएंगे, सैंक्शंस लगने के बाद फिर एक मुकम्मल सिनेरियो नया बनेगा कि हाँ भाई अब लोगों को समझ आएगी कि भाई क्रिप्टो करेंसी एक बेस्ट चीज़ है जिसके अंदर हमें पैसे लगाने चाहिए। उसके बाद लोग लगाएंगे पैसे इसमें, तब जाके ही मार्केट जो है अच्छे खासे पंप की तरफ जाएगी। क्योंकि याद रखो जब 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 फिएट करेंसी जो है वो आना शुरू होती है, एंट्री लेती है क्रिप्टो मार्केट में, तो क्रिप्टो मार्केट पंप की तरफ जाती है। तो उम्मीद कर सकते हैं कि अप्रैल और मई का जो महीना है इसमें हम लोगों को कुछ ना कुछ पंप देखने को मिल सकता है और इसी साल के अंदर एक ह्यूज बुल रन रैली जो है वो भी मुतवक्के है। खैर अब हम लोग चलते हैं अपने मेजर टॉपिक की जानिब। सबसे पहले तो भाई फैंटम के हवाले से, फैंटम काफ़ी ज़्यादा डिप में आ चुका है और इसके हवाले से काफ़ी ज़्यादा चहमगोइयाँ हो रही हैं कि भाई बस फैंटम ख़त्म होने लगा, फैंटम को ये होने लगा, ये वैसा होने लगा। ठीक है, अब दो तीन चीज़ों को समझने की यहाँ पे ज़रूरत है। मैं एक सिंपल अल्फाज में एक बात समझाता हूँ। कोई भी अपना सोसाइटी होती है जहाँ पे घर वगैरह लेते हैं, रियल एस्टेट की मैं बात कर रहा हूँ, वहाँ पे अब दो किस्म की मतलब ये होती हैं हाउसिंग स्कीम्स। नंबर वन पे वो होती है कि लाइक फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ कि एक मेरी अपनी ज़ाती स्कीम है तलहा की। अगर किसी ने वहाँ पे घर बाय करना है तो कर लो आके, या वहाँ पे प्लॉट खरीदना है तो खरीद लो। एक तो हो गई ये जहाँ पे एक ही एंटिटी है, उसका नाम है तलहा। आज मैं अवेलेबल हूँ तो ठीक है, कल को फॉर एग्जांपल मैं उस सारी सोसाइटी को बेच के, यानी कि मैं सारे के सारे प्लॉट्स बेच दिए, उसके बाद मेरा तो इंटरेस्ट ख़त्म हो गया, उसके बाद मैं छोड़ के निकल जाऊंगा। अब रही बात दूसरी, मतलब एक तो हो गई ये कि एक एंटिटी पे, यानी कि अपना सिंगल प्रोप्राइटरशिप जिसको हम कहते हैं, यानी कि सोल प्रोप्राइटरशिप। तो एक तो हो गई ये वाली स्कीम कि भाई एक ऐसी हाउसिंग सोसाइटी है जहाँ पे एक बंदा ही मालिक है। दूसरे नंबर पे जितने अक्लमंद लोग हैं वो हमेशा कोऑपरेटिव सोसाइटीज की तरफ जाते हैं। ठीक है, अब कोऑपरेटिव सोसाइटीज से मुराद क्या है? जहां पे एक बंदा जो है वो सोल प्रोप्राइटरशिप नहीं होती, यानी कि सोल ऑनरशिप नहीं होती। वहां पे फॉर एग्जांपल 80 लोग 100 लोग जो हैं, एक पूरी की पूरी कमेटी होती है और वो कमेटी जो है वही सारा मतलब सारी की सारी स्कीम चलाती है। उसमें ये होगा फॉर एग्जांपल 4 बंदे अगर नए आ भी गए तो कोई मसला नहीं, 4 बंदे छोड़ के चले भी गए तब भी कोई मसला नहीं। तो आज भी जो हमारे बुजुर्ग हैं वो हमेशा हमें भी समझाते हैं कि हाँ भाई अगर कभी भी आप लोगों ने प्लॉट खरीदना है या घर खरीदना है तो आप लोग कहाँ पे जाओ, आप लोग कोऑपरेटिव सोसाइटी में जाओ, क्योंकि वो बेसिकली एक ऑर्गेनाइजेशन होती है। तो सेम गोज विद फैंटम। अब हम लोग अपने टॉपिक के ऊपर वापस आते हैं। ये आप लोगों को मिसाल इसलिए दी थी ताकि आप लोगों को समझ आ जाए कि कोऑपरेटिव सोसाइटीज का क्या फायदा होता है, कि वहां पे ये टेंशन नहीं होती कि हाँ भाई अगर फॉर एग्जांपल ये फलां बंदा अगर छोड़ के चला जाए तो ये हो सकता है। नहीं भाई, अगर वो छोड़ के जाएगा उसके यहाँ 4 बंदे नए आएंगे। अब सेम गोज विद द फैंटम। इस वक्त बहुत कम आल्ट कॉइन्स है, मैं आपको बार बार क्लियर कर रहा हूँ, इतने कम आल्ट कॉइन्स है पूरी क्रिप्टो मार्केट में। मेरा ख्याल है हार्डली कोई 40 या 45 आल्ट कॉइन्स है जो कि बेसिकली ऑर्गेनाइजेशंस के तौर पे काम करते हैं। ऑर्गेनाइजेशंस में क्या होता है कि लाइक एक टीम होती है, 10 बंदे होंगे जो डेवलपर होंगे, 10 बंदे होंगे जो मार्केटिंग के लिए काम करेंगे, 10 बंदे होंगे जो कि वॉलेट्स के लिए काम करेंगे, 10 बंदे जो होंगे वो न्यू टेक्नोलॉजी के ऊपर काम करेंगे। तो ये FTM जो आल्ट कॉइन है, इट इज़ बेसिकली अ फाउंडेशन आल्ट कॉइन, इट इज़ बेसिकली ऑर्गेनाइजेशन आल्ट कॉइन। अब अगर हम लोग जाके इसको थोड़ा स्टडी भी कर लेते हैं तो खैर मैं इसको रात से बैठा पढ़ रहा था थोड़ा सा, तो इसके ऊपर जी अब 2-4 चीज़ें भी आप लोगों को दिखाता हूँ कि भाई क्या क्या कुछ हो रहा है। अच्छा, अब हुआ क्या था इसमें, इस चीज़ को समझने की ज़रूरत है, क्योंकि वही बात है ना कि हम लोग बहुत जल्दी पैनिक कर जाते हैं, बहुत जल्दी हम लोग एक्साइटेड हो जाते हैं। एक्साइटेड किस तरह
कि लाइक फॉर एग्जांपल कोई मजे की चीज देखो, बीटीसी है ना, जब आप देखोगे कि बीटीसी की प्राइस जो है ना 40,000 प्लस में जाएगी ना, तो आपको यूट्यूब, आपको तमाम ब्लॉग्स जो है भरे नजर आएंगे। बीटीसी हेडेड टूवर्ड्स 90,000, बीटीसी हेडेड टूवर्ड्स $250,000, ठीक है, कि $2.5 लाख पे पहुंचने लगा बीटीसी। और जो ही बीटीसी जो है वो $35,000 के करीब आ जाएगा, यानी कि इतना नीचे आ जाएगा 5,000 डिप में। तो साथ ही साथ एक खबर आएगी मार्केट में कि बस बीटीसी हेडेड टूवर्ड्स $20,000, $18,000। तो इस तरह के कि एक तरफ हम लोग बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो जाते हैं और दूसरी तरफ इतनी जल्दी ही, मतलब जितनी जल्दी हम लोग एक्साइटेड हुए उतनी जल्दी हम लोग अपने ही प्लान को फेल करके वापस आए थे कि नहीं जी बीटीसी ने नहीं चलना। खैर, अब रही बात फैंटम के हवाले से कि फैंटम में क्या क्या कुछ होने वाला है। सबसे पहले एक चीज़ को समझो कि सिर्फ और सिर्फ 4 डेवलपर इनके जो है वो बेसिकली उन्होंने एग्जिट ले लिया फैंटम फाउंडेशन से। उन्होंने कहा कि हम लोग मजीद काम नहीं करेंगे। उसमें उन्होंने जाके थोड़ा सा शोर मचाया, जिसमें जब हम लोग अपना DeFi लामा के ऊपर जाते हैं वहाँ पे जाके मुकम्मल TVL चेक करते हैं, तो भाई TVL के अंदर वही बात है कि एक्साइटमेंट में सारी दुनिया ने FTM के अंदर पैसे लगाए कि हाँ ये तो दी बेस्ट ऑप्शन है, इससे ज़्यादा अच्छी ऑप्शन तो हो ही नहीं सकती। उसके फ़ौरन बाद ही जब क्या कहते हैं ये थोड़ा सा फट आया निकल के बाहर, ठीक है, जबकि इन्होंने बार बार क्लियर किया, आई वांट टू क्लैरिफाई अ लॉट ऑफ मिस इन्फॉर्मेशन गोइंग अराउंड एंड शेयर सम अपकमिंग फैंटम न्यूज़। ये 7 मार्च का बेसिकली इनका ट्वीट है। We are continuously expanding our team of researchers and developers. We have some new members joining to accelerate our middleware. अब रही बात, मैं बार एक बात क्लियर कर रहा हूँ कि बेसिकली फैंटम इज अ फाउंडेशन, फैंटम इज एन ऑर्गेनाइजेशन। अब ऑर्गेनाइजेशन में क्या है कि देखो यार, रोजाना के हिसाब से 10 लोग आएंगे नए इनकी फाउंडेशन में, 10 लोग छोड़ के जाएंगे। अब हुआ क्या है कि ये जो भाई साहब जो 4 छोड़ के गए हैं, मैं इन लोगों के भी वैसे ब्लॉग्स चेक कर रहा था, तो खैर जो उन्होंने जो कुछ भी लिखा फैंटम के हवाले से सारा कुछ, अब उसमें एक चीज़ समझने की कोशिश करो कि देखो जब कोई जाएगा छोड़ के कोई भी काम, तो वो कुछ ना कुछ तो गलत बातें करेगा। तो उस पर सीधी बात है कि उन्होंने अपना दिल की जो भड़ास थी वो उन्होंने निकाली आके ट्विटर पे। उसके बाद से एक फंड फैल गया कि बस भाई फैंटम जो है, इवन कि मैं भी कुछ देर पहले एक ब्लॉग पढ़ा था जहाँ पे लिखा होता कि फैंटम क्या कहते हैं अब 0.25 से ऊपर की चीज़ नहीं रहा डेवलपर्स के छोड़ के जाने के बाद। तो खैर ये एक सिर्फ और सिर्फ एक ड्रामा है और कुछ भी नहीं है। फैंटम स्टिल, ठीक है, वन ऑफ द बेस्ट आल्ट कॉइन। और ये मजे की बात है, मैं बार बार ये क्लियर कर रहा हूँ कि जो ऑर्गेनाइजेशन आल्ट कॉइन्स हैं ये बेसिकली इतनी जल्दी ऐसे नहीं इनके साथ होता, तो ये सिर्फ और सिर्फ एक ड्रामा है। इस ड्रामे में ज़्यादा फंसने की ज़रूरत नहीं है और बिल्कुल ईजी रहो। और इस तरह के कई अभी डेव्स आने हैं और कई डेव्स जो हैं उन्होंने यहाँ से छोड़ के जाना है। तो खैर ये तो थी जी फैंटम के हवाले से न्यूज़। खैर जी, मैं आप लोगों को लेके चलता हूँ एक मेजर काम की जानिब, यानी कि रेंगो प्लेटफॉर्म पे। और अगर आप लोगों को याद हो, कुछ अर्सा पहले ही इन्होंने कहा था रेंगो प्लेटफॉर्म वालों ने कि भाई जो बंदा मिनिमम 5 ट्रेड्स करेगा, यानी कि इस ब्रिज को इस्तेमाल करेगा, तो वो तमाम लोग जो हैं वो एयर ड्रॉप के एलिजिबल हो जाएंगे। मगर अब एक अच्छी खबर सुनने को मिल रही है 2-3 प्रोजेक्ट्स की जानिब से, और साथ ही साथ इस ब्रिज के हवाले से कि भाई बहुत जल्द ये लोग एयर ड्रॉप करने वाले हैं उन तमाम लोगों को जो कि इस ब्रिज को इस्तेमाल करेंगे ओनली वंस से मुराद ये है कि इसमें अभी तक कोई डेट भी नहीं बताई गई कि भाई फलां डेट को करोगे या इतनी क्या कहते हैं अमाउंट का करोगे। तो अब हम लोगों को इस पॉसिबल एयर ड्रॉप को हासिल करने के लिए क्या काम करना पड़ना है, हम लोगों ने सिंपली यहाँ पे आके अपने वॉलेट को कनेक्ट मारना है। कनेक्ट करने के बाद फॉर एग्जांपल अगर आप लोगों के पास FTM ही है, क्योंकि ऐसे हम लोग बात ही FTM के हवाले से कर रहे हैं, तो भाई सिंपली यहाँ पे आके FTM ERC20 को जाके चेंज कर लो FTM यानी कि FTM स्कैन में, तो फैंटम स्कैन में। तो इट्स वन ऑफ द इजीएस्ट टास्क फॉर ऑल ऑफ यू। इसको अभी के भी कार्रवाई डाल लो, कोई भी आल्ट कॉइन, यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा आल्ट कॉइन्स मौजूद हैं, काफ़ी ज़्यादा ब्लॉकचेन्स मौजूद हैं, तो भाई किसी एक को ट्राई मारो। यहाँ से आप लोग देख सकते हो BSC, पॉलीगॉन, टेरा काफ़ी ज़्यादा मौजूद हैं। तो किसी भी ब्लॉकचेन पे कार्रवाई डालो और डालने के बाद सिर्फ और सिर्फ आपने इस ब्रिज को इस्तेमाल करना है ओनली वंस। ये जो एयर ड्रॉप जिसकी यहाँ पे निशानदेही इन्होंने की हुई है, एयर ड्रॉप प्लस अपना 50,000 रेंगो टोकन, ये और चीज़ थी। मगर अब जो एयर ड्रॉप मिलेगा वो उन तमाम लोगों को मिलेगा
अगर वो लोग सिर्फ और सिर्फ आप लोग एक काम कर लेते हो कि इनकी ब्रिज को थोड़ा सा इस्तेमाल कर लो, तो ब्रिज को इस्तेमाल करने के बाद आपका काम बन जाएगा। तो शानदार किस्म की ऑप्शन है, अभी के अभी इसको ट्राई मारो ताकि आप लोगों का काम बन जाए और आप लोग इस पॉसिबल एयर ड्रॉप में एंट्री मार लो अभी के अभी। तो ये थी आज की वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक और शेयर मार दीजिएगा। मार्केट में इस वक्त पैनिक फैलाया जा रहा है, इसके हवाले से ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है। ये देखो इनके पार्टनर्स आप लोगों के सामने हैं, कौन सा पार्टनर नहीं है। उसके अलावा अगर हम लोग डिवेलपर्स की लिस्ट में जाते हैं और अगर आप लोग डिवेलपर्स को जाके स्टडी करते हो ऑन गिटहब, तो तब आप लोगों को पता चलेगा कि सिर्फ ये 4 डेव्स ये डिवेलपर्स नहीं थे, इनके अलावा मिनिमम इस वक्त कोई 27 या 28 डेवलपर ऑलरेडी मौजूद हैं इन फैंटम फाउंडेशन। तो इसलिए बिल्कुल रिलैक्स रहो, अगर आप लोगों के पास ये आल्ट कॉइन मौजूद है तो थोड़ा होल्डिंग में रखो। उसके अलावा ओवरऑल अगर मार्केट को देखें तो मार्केट बहुत अच्छी से चल रही है। मार्केट डिप में आएगी, डिप में आने के बाद जो पंप मारेगी उसमें उम्मीद कर सकते हैं कि $50,000 प्लस में BTC निकल जाएगा। बहुत शुक्रिया।